Hello everyone. So today in this video we will try to learn about the geostationary satellites. In the previous video we have learned about the what orbital velocity and time of revolution or you can say period of revolution. So हमने देखे थे कि जो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन है आप लोगों का एंड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट. व्हाट डज इट मीन कि अगर कोई सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन और जो आप लोगों का वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी थी वो दोनों के दोनों इससे इसका मास कितना उससे इंडिपेंडेंट थी. यानी उसको ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था इसका मास कितना हो, कम हो या ज़्यादा हो, तो उस पर कोई डिपेंड नहीं करता था. किस चीज़ पर डिपेंड करता था? हाइट पर डिपेंड करता था. ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स. दैट now what are the geostationary satellites? So let's read this statement that is written over here. If the height of an satellite above the earth's surface be such that its period of revolution is equal to the period of revolution, that is the 24 hours of the axial motion of the earth, then the satellite would appear to be stationary over a point on earth equator. It would be synchronous with the earth's spin. Such a satellite is known as geostationary satellite and it is used to reflect the TV signal and telecast TV programs from one part of the world to the another. What does it mean? मतलब क्या है कि अगर किसी सैटेलाइट की हाइट इस तरह से हो, अगर किसी सैटेलाइट की हाइट इस तरह से हो कि उसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, मतलब जो एक वो अर्थ के चारों तरफ जो घूम रही है वो किसके इक्वल हो? 24 आवर्स के इक्वल. 24 आवर्स क्यों बोला मैंने? क्योंकि 24 आवर्स में क्या करता है, अर्थ अपना एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है एक्सिस, उसकी खुद की एक्सिस के अराउंड. ठीक है. सो वो रोटेशन करता है, सॉरी, ठीक है, रोटेट करता है वो अपनी एक्सिस के अराउंड. एक बार एक रोटेशन करने में कितना टाइम लेता है? 24 आवर. ठीक है. तो अगर वो उसके इक्वल है, आप लोगों का जो उस इस सैटेलाइट, मान लो ये कोई ये अपनी अर्थ है और इसके चारों तरफ ये कोई सैटेलाइट है, ये इसका ऑर्बिट है. अगर ये सैटेलाइट घूमते 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 यहाँ पर आने पर, घूमते हुए यहाँ पर आने पर 24 घंटे लेता है, यानी 24 आवर्स लेता है, तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूँगा, सपोज़ मैं यहाँ पर हूँ इस समय और ये सैटेलाइट भी यहाँ पर है, तो क्या होगा? ये थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर आएगा तो मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँगा. तो अगर मैं इसको ऊपर देखूँगा तो ये मेरे को अभी भी यहीं दिखेगा. जब ये यहाँ आ चुका होगा तो मैं भी यहाँ आ चुकूँगा. अर्थ भी घूम रही है ना, रोटेट कर रही है. ठीक है. तो मैं भी यहाँ आ चुका हूँगा तो मेरे को फिर ये यहीं पर दिखेगा. ठीक है. फिर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो ये भी यहाँ पर आऊँगा तो ये भी मेरे को यहीं पर दिखेगा. फिर दोबारा मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा 24 घंटे के बाद. मैं भी 24 घंटे पर यहाँ पर था तो 24 घंटे के बाद यहाँ पर पहुँच गया, ये भी 24 घंटे के बाद यहीं पर पहुँच गया. तो मेरे को क्या दिखा कि ये स्टेशनरी है अपनी जगह पर, यानी जहाँ पर था वहीं पर है. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो मतलब अगर मोशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ना, 11th में भी पढ़ा हुआ और 9th में भी पढ़ा हुआ. अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में मोशन, दो ऑब्जेक्ट के बीच का मोशन कि मतलब उनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है. तो हम बोलते हैं कि वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? स्टेशनरी है. जैसे कि एग्जांपल लें, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या हुआ? दो बंदे बैठे हुए हैं, आप दोनों ही ट्रैवल कर रहे हैं सेम स्पीड से. इट डजंट मीन कि आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आपकी वेलोसिटी नहीं है, बट इसका मीनिंग ये है आप दोनों की वेलोसिटी सेम है. तो आप एक दूसरे को क्या दिखते हो? स्टेशनरी दिखते हो, जो भी दो बंदे सीट पर बैठे हुए हैं बस की. लेकिन वहीं अगर आप एक बंदे को बाहर से, कोई बंदा आपको बाहर से देखे, है ना, तो आपको क्या लगेगा? आपको देखेगा वो बंदा बाहर से, तो उसको आप क्या लगोगे कि आप मोशन में हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी कुछ है और इसकी वेलोसिटी अलग है. इसलिए है वो आप दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी
का डिफरेंस कुछ है, जीरो नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी आप लोगों की जीरो नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये जीरो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये भी उतना ही टाइम लेता है इस पूरे रेवोल्यूशन को करने में जितना ये लेता है। तो मैं इसको यहाँ देखता हूँ, मेरे को यहाँ दिखता है, थोड़ी देर के बाद यहाँ से यहाँ देखता हूँ तो ये भी यहाँ दिखता है। तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ कि ये अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या स्टेशनरी है। दैट्स वाई मैं इसे ये बोलता हूँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एंड इट इज़ द रीज़न कि जो हमारे घरों में जो टीवी सिग्नल्स आते हैं वो इन्हीं सैटेलाइट्स के द्वारा आते हैं, ठीक है। हमारे घर में एक डिश एंटीना होता है, जैसे आपका एयरटेल का और वीडियोकॉन का, टाटा स्काई, ये वगैरह लगाते हैं हम, तो हम उसको एक डायरेक्शन में फिक्स कर देते हैं। ये डायरेक्शन फिक्स है तो ऊपर जो सैटेलाइट है वो उस डायरेक्शन में है, वो तो वहाँ से इसको सिग्नल देता रहेगा। अब जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी तो वो भी रोटेट कर रहा है, वो मोशन कर रहा है, तो हम रोटेट किए तो ये एंटीना भी रोटेट किया है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे चल रहा है। मतलब ये यहाँ पर है हमारा सैटेलाइट, हमारा एंटीना यहाँ पर है, ये इस एंगल पे है, हमारी अर्थ ने रोटेट किया ऐसे तो उसने भी इसी के साथ, तो ये ऐसे बिल्कुल सेम डायरेक्शन में दिखेगा एक दूसरे, तो इस पर कंटिन्यूसली सिग्नल आते रहेंगे। तो वो जो सैटेलाइट होते हैं वो जियो सैटेलाइट होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू रिफ्लेक्ट द टीवी सिग्नल एंड टेलीकास्ट द टीवी प्रोग्राम्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर, यानी ये इस काम में यूज़ होते हैं। सो दीज आर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। नाउ अब अगर ये हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बना मतलब ऑर्बिट में फिक्स करने हैं तो हमें वो कितनी हाइट पर इनकी मतलब कितनी हाइट रखनी पड़ेगी अर्थ के सरफेस से। तो हमने टाइम ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ा था इन द लास्ट वीडियो, दैट इज, सो वी नो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना था अपना ऑफ एन सैटेलाइट, कितना पड़ा था, मैं आई एम राइटिंग इट हेयर, टी इज इक्वल्स टू क्या था अपना 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच क्यूब अपॉन जी एम ई था, है ना, ये था ना, ठीक है। अब इसको मैं जी एम ई का मैंने रिलेशन बताया था कि मैं जी एम ई को क्या लिख सकता हूँ, जी एम इज इक्वल्स टू मैंने बताया था जी आर ई का स्क्वायर, ठीक है। सो टी इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच एंड दैट इज जी आर ई का स्क्वायर। सो इट इज द formula for the period of revolution of a satellite around the earth. Now अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पर, इधर ले आके, तो ये हो जाएगा आपका t अपॉन आर ई प्लस एच क्यूब, क्या बन जाएगा आपका जी आर ई स्क्वायर का अंडर रूट, इसको मैं इधर ले गया, ये बन गया t अपॉन 2 पाई। सो अगर मैं इसको स्क्वायर करूँगा, इधर लिया गया तो ये बोथ साइड स्क्वायरिंग, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा आपका आर ई प्लस एच क्यू अपॉन जी आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा टी का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर, सो आर ई प्लस एच क्यूब इज इक्वल टू बनेगा आपका टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये यहाँ पर जाएगा इंटू जी आर ई स्क्वायर। टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ओके। नाउ अब अगर मैं इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आर ई प्लस एच का टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर
GRE स्क्वायर की पावर 1/3 क्यूब रूट हो गया उधर जाकर। मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, मतलब ये जो क्यूब था वो दूसरी साइड जाकर क्यूब रूट हो गया। तो अगर अब मैं क्या करूं, सब्स्टिट्यूट करूं वैल्यू, देखो अगर मैं क्या करूं, जितनी भी मेरे पास नॉन वैल्यू है, आर ई की वैल्यू दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, आई नो अबाउट इट 4 पाई आर नो, जी दैट इज द ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर ई अगेन टी की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूँ तो मैं एच की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा आर ई प्लस एच का आंसर आ जाएगा मेरे पास 42,200 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप 24 आवर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 24 आवर को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, बाकी सब वैल्यूज़ आपको पता है क्योंकि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है और ये भी, इसको भी मीटर में वैल्यू पुट करना। ठीक है, देन उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। सो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 64,6370 किलोमीटर। कभी कभार हम मतलब अप्रोक्सी 6400 किलोमीटर लिखते हैं, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट भी नहीं कहेंगे हम, मोर एग्जैक्ट वैल्यू बोल सकते हैं आप, वो 6370 किलोमीटर है आर ई की वैल्यू। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू 6370 किलोमीटर। तो अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ मीटर में कितना हो जाएगा ये 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, ऐसा कुछ। हाँ, मीटर में वो उतनी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 35830 किलोमीटर। यानी अगर आपको एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इस्टेब्लिश करना है एक ऑर्बिट में, ठीक है, तो आपको वो अर्थ के सरफेस से 35,830 किलोमीटर अबव ले जाना, मतलब रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट, मतलब इतनी हाइट पर आपको उसको रखना पड़ेगा। आप ये वैल्यू लिख सकते हैं, आई एम रेजिंग इट। सो ये अब अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब कितनी वेलोसिटी से मूव चल रहा होगा वहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल सी बात है, ये इसकी हाइट होगी तो मैं क्या लिखूँगा भाई, वेलोसिटी निकालनी है मेरे को, तो क्या कैसे निकलते हैं 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन ये पूरा सरकमफ्रेंस हो गया ना इसका, और इसको टाइम कितना लग रहा है 24 आवर। ठीक है, तो 24 आवर लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, अभी मेरे पास अभी मैं इनको किलोमीटर में पुट कर सकता हूँ वैल्यूज़ को। ठीक है, मैं जानता हूँ 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू पुट करूँगा मैं आर ई प्लस, देखो आर ई प्लस ये आया था मेरे पास 42200 अपॉन 24। जब मैंने इसका आंसर निकालूंगा मैं, तो मेरे को कितना आंसर मिला, V0 इज इक्वल्स टू मेरे को मिलेगा 11042, कितना 11042 किलोमीटर पर आवर। यानी वो जो सैटेलाइट है वो 11042 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा होगा ऐसे। सो दिस इज़ योर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कि क्या होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो हमें अर्थ से क्या दिखते हैं, स्टेशनरी दिखते हैं, और उनका टाइम ऑफ रेवोल्यूशन या पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना होता है 24 आवर्स के इक्वल होता है। तो ये होता है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है।
ठीक है. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बाय टेक्सटिंग इन द ग्रुप. इसमें कुछ नहीं, सब ठीक है. तो ये था अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि अगर मैंने डिस्कस करा था, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ये चाहते हैं कि मैं उसे अर्थ से कितनी स्पीड से ऊपर उछालूं कि वो कभी वापस ना आए, तो उसके बारे में दैट इज़ आवर एस्केप वेलोसिटी एंड वी विल लर्न अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.